ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे जानती ही नहीं मुझे? दफा हो जाए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे कमाल करती हो यार। घर आए मेहमान को चाय कॉफी पूछने के बजाय पुलिस की दोस्त दे रही हो। अच्छा करे। और हाँ, वैसे मैं जानता हूं वो एसपी असद तुम्हारा कोई सगे वाला लगता है, लेकिन जब मैंने कुछ किया ही नहीं आया था तो पुलिस मुझे हाथ भी क्यों लगाएगी? खैर, ये बताओ, बच्चे हैं घर में? तुम्हें से क्या है ना? वो क्या है, जब आप किसी के घर जाओ और वहां बच्चों से मुलाकात हो जाए तो कहते हैं वक्त अच्छा गुजर जाता है, इसीलिए पूछा मैं। तुम चाहते क्या हो? क्यों आए यहाँ पे? ये इतना आसान नहीं है समर। कल अजहर भी इस्लामाबाद से वापस आ रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम्हारे रिश्ते से इनकार हुआ है, वो भी आयत की वजह से, तुम नहीं जानते वो कितना नाराज होंगे। बेटा समीना सही कह रही है, अब इस बात को बिल्कुल दबा ही दो तो अच्छा है। हमें रिश्ते से इनकार हो गया, इस बात का जिक्र मत करो अब। बस तुम माहम को मनाने की कोशिश करो बेटा, कि वो अपने माँ बाप से बात करे, उन्हें मनाए। मम्मी, वो लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं माम के हवाले से सोचना छोड़ दूं। वो हम दोनों को एक साथ देखना ही नहीं चाहते। और माम तो मेरे लिए इतना लड़ी है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। अच्छा बेटा, अब परेशान मत हो, उन लोगों को थोड़ा सा टाइम दो सोचने का। हो सकता है बेटा कि सब अच्छा हो जाए। देखो बेटा, हम उन लोगों के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। अब ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम अपना ही नुकसान कर बैठे। देखें, आयत को इस बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। वो पहले ही परेशान है, और अगर उसको कोई कुछ बताएगा तो वो मैं खुद जाकर बताऊंगा। वो कब से मुझसे पूछ रही है कि भाई माहम के घर वालों ने क्या जवाब दिया। हाँ तो ठीक है ना बेटा, इस वक्त उसे बताना तो सरासर बेवकूफी है। बस आप लोग दुआ करें मेरे लिए कि माहम मेरे लिए एटलीस्ट कोई स्टैंड तो ले। कोशिश तो कर रही है लेकिन मजबूर है। अभी तुम दोनों को कोई ऐसा फैसला करना होगा जिससे दोनों फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखें, मैंने फैसला कर लिया, मेरी जिंदगी में माहम के अलावा और कोई नहीं आ सकती। शादी करूंगा तो सिर्फ माहम से। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा अम्मी, बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। और भाभी, आपको प्लीज अजहर भाई को समझाना होगा। इस वक्त मुझसे उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होगी। तुम उसकी फिक्र मत करो समर, अजहर को मैं संभाल लूंगी। लेकिन तुम बस प्लीज इस मामले को कुछ टाइम के लिए डिले करो, किसी भी तरह। अक्दस से मिलने आया हूं। नाम मत लो उसका। तुम जानते भी हो कि अक्दस का मतलब क्या है? नहीं, मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूं मैं कि मेरी बेटी है वो। बाप हूं उसका मैं, और मुझे उससे मिलने का पूरा हक है। कोई हक नहीं है तुम्हारा, तुम सिर्फ उसे मुझसे छीनना चाहते हो। और तुम जानते क्या हो बाप और बेटी के रिश्ते के बारे में? तुमने खुद कभी किसी रिश्ते का ख्याल किया जो बाप बनने आ गए हो? हाँ आयत, मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया, समझी? जानता हूं तुम्हें इस शक्ल से भी नफरत है, रोनी भी चाहिए। और बात ना तो मेरी शक्ल की है, ना ही तुम्हारी नफरत की। देखो, मैं बदल चुका हूं। तुम प्लीज एक बार इस बात को कंसिडर क्यों नहीं करती कि हमारी इतनी प्यारी बेटी है, हम दोनों मिलके उसे पालते हैं, साथ रहते हैं। तुम होश में तो हो? मैं क्यों ना हूं तुम्हारे साथ? एक इंसान जिसे सिर्फ अपने एहसास, अपने जज्बात की फिक्र है, जो इंसान अपने लिए किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता है, उसके साथ कैसे रह सकती हूँ मैं? हाय, जो हो गया सो हो गया। मैंने जो किया उसकी पूरी सजा भुगत के आ रहा हूं मैं। तुम यही तो चाहती थी। अब तुम्हारा मसला क्या है? मसला ये है कि सजा तुम्हें कानून ने दी थी, और सजा पूरी होने के बाद माफ भी तुम्हें कानून ने की है, मैंने नहीं।
और ना ही मैं कभी करूंगी। यार बड़ी अजीबो गरीब लड़की हो तुम। भूल गई ये तुम्हारा कानून रिहा कर चुका था मुझे, और मैंने तुम्हारे लिए अपना गुनाह कबूल किया, खुद को हवाले किया उनके। तुम और कितनी बार तो माफी मांगी तुमसे, पूरी दुनिया के सामने माफी मांगी तो कान के नीचे बजा दिया तुमने। तुम क्या चाहती हो, सुबह शाम उठते बैठते बस मैं तुम्हें सॉरी कहता रहूं? देखो आयत, मैं एक्चुअली और कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, बस। अरे यार तुम सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अकदस को ये तो बताया है ना कि उसका असल बाप कौन है? उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, सलमान की बेटी है। आयत ये तुमने आज कहा है, फिर मत कहना। एक बात ना आयत मैं अच्छी तरह समझ गया, मुझे मेरी बेटी चाहिए जो तुम सीधे तरीके से दोगी नहीं। और ये भी याद पड़ता है कि ऐसी सिचुएशन में कभी मैंने भी तुम्हें डाला था, पर तो मैंने तुम्हें एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तो दिए थे। तुम भी तो बताओ, है क्या मेरे लिए कोई 2 ऑप्शन? हाँ है, बिल्कुल है। तो प्लीज बताओ कि वो क्या है। ये तुम खुद अपने आप से पूछो। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बनते हो ना। कल तक मेरी बेटी के स्कूल में पहुंच गए थे, आज मेरे घर पहुंच गए हो। तुम इन सब के नतीजे जानते हो? तुम्हें पता भी है कि हो क्या सकता है? नताइज की फिक्र ना मैंने पहले कभी की थी, ना ही अब करूंगा। आयत समझो यार, मेरे अंदर का जानवर जाग गया ना, तो तुम सब मिलके भी सुला नहीं पाओगे उसे, और फिर जाने मैं क्या कर बैठूंगा। तुम्हारे अंदर के जानवर को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ना मैं इससे पहले डरी थी और ना ही अब डरती हूँ। तुम चैलेंज कर रही हो मुझे? पहले दिन से। फाइन, तो फिर मजा आएगा। पर एक बात ना, कान खोल के अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो आयत, मेरे और मेरी बेटी के बीच में अगर कोई भी आया तो वो जान से जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। फोन उठाओ माहम। हेलो माहम प्लीज मेरी बात तो सुनो। यार ये क्या बात हुई, तुम्हारे पेरेंट्स मेरी बहन का पास देकर डिसीजन ले रहे हैं? मतलब वो तो कब का गुजर गया यार, उन्हें सिर्फ ये नजर आ रहा हमारे फ्यूचर के बारे में। देखो तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी, सारी सच्चाई तो तुम जानती हो मेरे और मेरी फैमिली के बारे में। देखो माहम, मैंने कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया, जो है जो था मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो इस बात को लेकर ही बैठ गए। देखो मैं अभी भी तुम्हारे घर आकर उनसे बात कर सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम्हारा साथ होगा तो हमें एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माहम, रुकावटें तो रिश्तों में आती रहती हैं, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ हो जाएं तो हम इन्हें हटा भी सकते हैं। अगर तुम चाहती हो तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे घर आकर सबसे बात भी कर सकता हूं। अगर वो मान गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना माने तो फिर एक आखिरी रास्ता रह जाएगा, कोर्ट मैरिज।
क्यों आया था वहां में? क्या कुछ नहीं, क्या कह रहा था आयत, बताओ। धमकी देने आया था। तो फिर हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं है? वो तुम्हें धमकियां दे रहा था ना। अब मैं उसकी धमकी साबित तो नहीं करने बैठूंगी ना। लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ कर दिया आयत तो फिर? कुछ नहीं करेगा वो। तुम ये इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? बच्चे कहाँ हैं आयत? अम्मी घर गए हैं, समर के साथ भेज दिया था। ओके। मुझे नहीं लगता वो बाज आएगा। अब तक के पीछे वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है कि कुछ उल्टा कर दे। तो अगर वो कुछ ना करे तो क्या हम भी कुछ नहीं करेंगे? वो आइंदा इस घर में नहीं आ सकता आयत। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। नाम मत लो उसका। तुम जानते भी हो कि अब्दस का मतलब क्या है? मेरी बेटी है वो, बाप हूं उसका मैं, और मुझे उससे मिलने का पूरा हक है। कोई हक नहीं है तुम्हारा। तुम सिर्फ उसे मुझसे छीनना चाहते हो। और तुम जानते हैं क्या हो बाप और बेटी के रिश्ते के बारे में? उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, सलमान की बेटी है। तुम्हारे अंदर के जानवर को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ना मैं इससे पहले डरी थी और ना ही अब डरती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। असर, बेटा सलमान से बात करो। आप अब तक नाराज हैं मुझसे अजहर भाई? आयत ने मुझे आपके आने का नहीं बताया, मगर आप ही ने बताया था। और आज मैं ये सोच के आया हूं कि तमाम गिले शिकवे दूर करके ही जाऊंगा। अजहर बेटा, सलमान ने जिस तरह आयत का ख्याल रखा है और उसका साथ दिया, कोई भी नहीं खुश रख सकता था इस तरह। अजहर, सलमान आपसे माफी मांग रहे हैं, उसे माफ नहीं करेंगे। मैं सच्चाई से जितना भी मुंह मोड़ लूं समीना, लेकिन सच तो ये है कि जो कुछ आयत ने किया वो कोई भी औरत करने का सोच भी नहीं सकती। मेरी बहन के हर मुश्किल वक्त में, उसकी हर प्रॉब्लम में तुम उसके साथ खड़े रहे, जैसे आज भी खड़े हो। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी बहन के लिए मैं तुमसे नजरें चुराता हूं क्योंकि मैं तुमसे नजर मिला ही नहीं सकता सलमान। वैसे अजहर भाई, मैं भी आपसे बहुत शर्मिंदा हूं उन दिनों के लिए जब मैं सेल्फिश एक्ट कर रहा था, और उसके लिए आई एम सॉरी। हाय। नाराज हूं, बहुत नाराज हूं। बात नहीं करोगी? अच्छा लो, मैं कान पकड़ के सॉरी कहता हूं। आई एम सॉरी
माफ नहीं करोगी? अच्छा चलो माफ नहीं करो, पर कम से कम इतना तो बता दो कि नाराज क्यों हो? आपने मुझे प्ले से क्यों निकाला? मैं आपको निकाल सकता हूँ प्ले से? कभी भी नहीं निकाल सकता। आपकी मामा ने फोन किया प्रिंसिपल को और कहा कि आपको पढ़ना है, आपकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, आपके फाइनल्स हैं, इसीलिए आपको। वो तो प्रिंसिपल है ना, मुझे कुछ कहेंगी तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। और जो आपने मुझसे कहा वो? सॉरी बेबी, वो प्रिंसिपल है ना, बात माननी पड़ती है। अगर प्रिंसिपल की बात नहीं मानूंगा तो स्कूल से बाहर फेंक देंगी, मुझे निकाल देंगी। पर मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, हम ना ये आपके फाइनल्स हो जाएं बस, इसके बाद हम एक नया प्ले करेंगे उसमें ना प्रिंसेस आप हो। नहीं, मुझे नहीं बनना प्रिंसेस। ये प्रॉमिस ना, सॉरी बस कर रहा नहीं बनना, मामा ने मना किया। और मामा ने क्या कहा आपकी? उन्होंने कहा है कि क्लास के बाद किसी और से बात नहीं करनी, आपसे भी नहीं। अरे मेरी बात तो सुन। हेलो, कौन? मामिक बात कर रहा। लिसन, मुझे बात करनी है। ये लो मम्मी, तुम्हारी पसंद का खाना। ऐसा खाना खाने तो मैं रोज आ सकता हूँ। तो बहुत मजा का। आयत कैसा खाना बनाती है? बनाती भी है या? आयत भी अच्छा खाना बना लेती है। शुरू शुरू में थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन अब सब अच्छा है। बस तुम दोनों खुश रहो, यही दुआ है मेरी। आपकी दुआ ही तो चाहिए अम्मी। खुश रहो बेटा। कवल, मैं आयत। अरे आयत, कैसी हो? कहाँ गायब हो? ठीक हूँ, एक मसला हो गया, मिल सकती हो? नहीं अभी तो नहीं आयत, मैं जरा कोर्ट तक जा रही हूँ। सब ठीक है ना? मिलके बताती हूँ, बोलो कब आऊँ? अच्छा तो कल आ जाओ ऑफिस 4 बजे। ठीक है, ओके, I'll see you tomorrow. ओके, अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ का पता किसने दिया तुम? यार तुमने सुना नहीं, दिल से ढूंढो ना तो खुदा भी मिल जाता है। तुम्हारा ऑफिस क्या चीज है? क्या चाहिए तुम्हें? देख, सिंपल बात करते हैं, तुम भी अच्छे आदमी हो, सिंपल आदमी हो तो समझ जाओगे। मुझे मेरी बेटी चाहिए। देखो, बेटा तुम्हारा है, खुश रहो उसके साथ, पालो बड़ा करो उसे। मेरी बेटी मुझे दे दो। और हाँ, एक वादा कर सकता हूं मैं तुमसे कि as soon as I get my child, मेरी बेटी मुझे मिली तो मैं तुम लोगों की जिंदगी से आउट। I'll quietly walk away. Deal? वो बेटा भी मेरा है और वो बेटी भी मेरी है। ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हें कोई इनसे मिलने की जरूरत नहीं है।
ये पता था मुझे कि तुम इमोशनल हो जाओगे। सिंस यू आर अ गुड मैन, समझता हूं। पर एक बार मेरी तरफ देखो, 6 साल जेल में कैद काट के आया हूं मैं। अपनी पूरी सजा काटी, बदल चुका हूं मैं। कसम से सलमान, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अरे पहले जैसा वामिक होता तो तुम्हारे इस एटीट्यूड का जवाब ऐसे तो नहीं देता ना यार। प्लीज मेरी बात को समझो। अरे सोते जागते अगर कोई एक वाहिद चीज में सोचता हूं तो वो मेरी बेटी है। सिर्फ यही सोचता हूं कि कुछ भी कर लूंगा मैं, पर उससे प्यार करूंगा, उससे पालूंगा, बिकॉज मुझे बस वही चाहिए। मेरी आयत है कि मुझे मेरी बेटी से मिलने तक नहीं देती। सलमान, अगर आयत को कोई समझा सकता है ना तो वो सिर्फ तुम हो, है ना? तुम प्लीज जरा समझाओ उसे, समझाओ कि मेरा हक बनता है, मुझे मेरी बेटी से मिलने तो दे। अरे कम से कम उससे मिलने की इजाजत तो होनी ही चाहिए। प्लीज। वेरी गुड। अक्दस, चलो जल्दी से ये सब रैप अप करो, मामा वेट कर रही होंगी। इसका सारा काम हो गया? कुछ रह तो नहीं गया ना? क्योंकि आज से ये ट्यूशन पढ़ने नहीं आएगी। कहें और, मगर रिश्ते का मना होना बच्ची के ट्यूशन छुड़वा देने से बदल नहीं जाएगा। मम्मी डैडी मेरे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें बस इसी बात की फिक्र है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो इसका मतलब यही है ना कि तुम्हें भी डर है, भरोसा नहीं है ना मुझ पर? अरे तुमने मोहब्बत का वादा किया था और इतनी जल्दी हार मान गई। शट अप। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रही हूँ? दिन रात मम्मी डैडी को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक ना एक दिन ना तुम मुझे खो दोगे। बस ऐसे ही रवैया रखना तुम मेरे साथ। अक्दस, जल्दी से नानों के पास जाओ और बोलो कि हम घर जा रहे हैं। जल्दी करो। देख, सिंपल बात करते हैं। मुझे मेरी बेटी चाहिए। देखो बेटा तुम्हारा है, मेरी बेटी मुझे दे दो। और हाँ, एक वादा कर सकता हूं मैं तुमसे कि as soon as I get my child, मेरी बेटी मुझे मिली तो मैं तुम लोगों की जिंदगी से आउट। पर एक बार मेरी तरफ देखो, 6 साल जेल में कैद काट के आया हूं मैं। बदल चुका हूं मैं। कसम से सलमान, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरी आयत है कि मुझे मेरी बेटी से मिलने तक नहीं देती। अगर आयत को कोई समझा सकता है ना तो वो सिर्फ तुम हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे यार। सलमान भाई की दोस्त कवल एक लॉयर है, हम श्योर कि वो हमारी बात मान लेंगी, साथ देंगी। लेकिन एटलीस्ट तुम भी तो मेरा साथ दो। ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मम्मी डैडी की इज्जत, मैंने इतना बड़ा दुख नहीं हो सकती। तो माँ, मैं उन्हें मना लूंगा ना। हमने मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए, जो मुझ में अभी बिल्कुल भी नहीं है। समर, अक्दस बता रही है कि तुम माहम के साथ झगड़ा कर रहे हो। बेटा, माहम को अपनी फैमिली की फिक्र है बस। और कोई भी फैमिली अपनी बेटी के लिए ऐसे ही सोचेगी जैसा वो सोच रहे हैं। बेटा, माहम एक अच्छी लड़की है, इसे मत रुलाओ। मैं इसे रुला नहीं रहा अम्मी, सिर्फ इसे हकीकत बता रहा हूं। अच्छा, मैं खुद जाकर इसके माँ बाप से बात करूंगी कि वो आयत की वजह से
इस तरह तुम दोनों को अलग मत करें। तो तुमने क्या सोचा है? पता नहीं अब्बू, कुछ समझ में नहीं आती कि क्या सोचूं। मतलब वामे की बातें सुन के तो मुझे शक पड़ गया कि कहीं मैं और आयत कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे। देखो बेटा, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अक़दस का बाप है। ठीक है, दुनिया में तुमने उसको अपना नाम दे दिया है, लेकिन अल्लाह की नजर में तो वो ही बाप है ना उसका। लेकिन अब्बू, मुझे वामे के किरदार का देखो सलमान, उसका किरदार जो भी रहा है वो अल्लाह उससे खुद सवाल जवाब कर लेगा। लेकिन बात यह है कि तुम्हें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसमें तुम्हारी पकड़ हो। और वैसे भी अल्लाह जो है माफ कर देने वालों को पसंद करता है, और उसने भी तो कहा है कि वो बेहतर इंसान बनना चाहता है। तो फिर हम क्यों उसकी नीयत पर शक करें? नहीं अब्बू, उसकी नीयत पे मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन ये बात आयत को कौन समझाएगा? देखो, आयत भी जो कुछ कर रही है उसके लिहाज से वो भी ठीक है। आखिर वो माँ है और पॉसेसिव होना उसका हक है। लेकिन जैसे मैंने पहले तुम्हें समझाया कि माफ कर देना बेहतर अमल है, और इस चीज को तुमसे बेहतर आयत को और कोई नहीं समझा सकता। फिक्र मत करो, जाके आयत से तुम बात करो, उसके ये बात समझाने की कोशिश करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? वो बेटा भी मेरा है और वो बेटी भी मेरी है। ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हें कोई इनसे मिलने की जरूरत नहीं। सलमान बेवकूफ। बेटा सलमान, मेरी एक बात सुन लो। मेरी 2 ही बेटियां हैं और मैं अपनी दोनों बेटियों का मुस्तकबिल बहुत बेहतर चाहता हूं, और मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि आने वाला वक्त मेरी बेटियों के लिए किसी किस्म की कोई आजमाइश लेकर आए। देखिए अंकल, मेरी बहन अपने हक के लिए लड़ी थी। 6 साल पहले जो बुरा वक्त उसने देखा था शायद कोई और देख भी नहीं पाता। और आप यकीन जाने, उसने कोर्ट कचहरी के चक्कर खुद अकेले काटे थे, लेकिन उसने कभी किसी की खुशी में रुकावटें नहीं डाली। और जहां तक आपकी बेटी का ताल्लुक है तो वो मुझसे जुड़ा है। देखिए अंकल, आई प्रॉमिस यू कि मेरी बहन का माजी कभी भी आपकी बेटी का मुस्तकबिल खराब नहीं करेगा, क्योंकि आज इस माशरे में मेरी बहन अपना सर उठाकर जी रही है। और अगर आपको याद हो, ये वही माशरा है जिसने मेरी बहन को एक खराब औरत सिर्फ एक आदमी के कहने पर तस्लीम कर दिया। लेकिन आज मेरी बहन ने तमाम औरतों के लिए राहें खोल दी, हिम्मत दिलाई उन औरतों को जो शायद अपने लिए कभी कुछ बोल भी नहीं पाती। आंटी, माहम जानती है कि आयत ने अपने बुरे वक्त में कभी हार नहीं मानी, और इसी तरह आयत माहम को भी स्ट्रॉन्ग देखना चाहती है। अंकल, आप मुझे खुद बताएं कि हम अगर अपने रिश्तों पर एतबार नहीं करेंगे और दूसरों की बातों पर चलेंगे तो कुछ बदल पाएंगे? नहीं ना, कुछ भी नहीं बदलेगा। आई अश्योर यू कि माहम को मेरे घर में इज्जत, वकार और मोहब्बत मिलेगी। मैं वादा करता हूं कि उसे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अंकल, आप मेरे अब्बू की जगह, आपको इतना एक्सपीरियंस तो होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे बेटा, हमें तो तुम पहले से ही बहुत पसंद हो,
और मैं तो अपनी माहम के लिए बिल्कुल ऐसा ही लड़का चाहती थी। तुम अपनी अम्मी और भाभी से कहो किसी दिन हमारे घर आए। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ समर बेटा, तुम उसको बहुत खुश रखोगे, इसमें तो कोई शक नहीं। बस माहम अपना मास्टर्स कंप्लीट कर ले तो मैं उसकी शादी तुमसे कर दूंगा। सलमान, तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? देखो आयत, वो माफी मांग चुका है। मेरे ख्याल में हमें उसे माफ कर देना चाहिए। हमें नहीं, मुझे, है ना? हाँ। और उसके बाद? आयत, माफ कर देने के बाद दुश्मनी की क्या गुंजाइश रह जाती है? सलमान, तुम शायद भूल रहे हो, वो मुझसे मेरी बेटी को छीनना चाहते हैं और तुम कहते हो कि दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। आयत, वो तुमसे दूर तो नहीं ले जाना चाहता ना? कम से कम उसे मिलने तो दो। हाँ, मिलने दो। किस नाम पे मिलने दो? क्या कहूं मैं अक्दस से कि उसके बाबा वो नहीं जिसको वो आज तक समझती आई है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो मेरे सामने आंसुओं से रो कर गया। उसके भी तो कुछ जज्बात है। हाँ, बिल्कुल होंगी, लेकिन मुझे उसकी फीलिंग की कोई परवाह नहीं। उसकी फीलिंग्स की खातिर मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। और वैसे भी ये फीलिंग्स तब कहाँ गई थी जब उसने इसी बच्चे को मारने का इरादा किया था, याद है? वो बहुत पछता रहा है। अच्छा, वो पछता रहा है या तुम? आयत, क्या बोले जा रही हो तुम? मैं क्यों पछताने लगा? लग तो मुझे कुछ ऐसा ही रहा सलमान। क्या लगा? तुम इस बात को छोड़ दो। नहीं, नहीं छोड़ सकती, ना इस बात को और ना ही अपनी बच्ची को। एक बात समझ लो सलमान, अक्दस मेरा वजूद है और मैं अपने वजूद के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी, क्योंकि कोई इंसान अपने वजूद से अधूरा होकर नहीं रह सकता। अब तुम सोच लो, क्या तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तुम्हारी मेहरबानी है कि अजहर को अपनी कंपनी में जॉब दिला दी। नहीं नहीं आंटी, आपने अभी तक मुझे खैर समझा हुआ है। मेरा खुद का भी तो रिश्ता है अजहर भाई से। वैसे भाई ने आपको समझने में बहुत देर कर दी सलमान भाई। नहीं, मुझे नहीं, उनको, मेरा ख्याल है उन्हें आयत को समझ लेना चाहिए था। वो बस आयत को नहीं समझे। अजहर भाई की अना ने बहुत इंतजार करवाया। बेटा, वो मिजाज का सख्त जरूर है, लेकिन दिल का इतना बुरा नहीं है। आयत को तो बचपन से बहुत मोहब्बत करता था वो, बस। नहीं आंटी, मुझे यकीन है कि आयत और मैं बहुत खुशनसीब हैं। बस थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अपनों ने अपना लिया, यही काफी है। जीते रहो बेटा, सदा खुश आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। सियान। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम? और बहन क्यों नहीं आई? वो नाना के घर गई है ट्यूशन पढ़ने। अच्छा अच्छा। अब्बू, अम्मी किधर है? बेटा वो घर पे ही हैं। मैं बोला हलीमा, हलीमा भी देखो कौन आया है। जी आ रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम सियान। बेटा प्लीज बैठो। अच्छा, दादी के पास बैठो। बेटा, अब जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं।
बच्चों को और आयत को लेके यहीं आ जाओ। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं चाहती हूँ कि जिंदगी के आखिरी दिन बच्चों के साथ ही गुजारूं। बातें कर दूंगा, आपको लंबी उम्र दे, कुछ नहीं होगा आपको। हम सारे एक साथ रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे वाह भाई, लंच में क्या खा रहे हैं आप? ब्राउनी। ब्राउनी? तो अकेले अकेले खा रहे हो, अकदस के साथ शेयर नहीं करोगे? क्यों? अकदस की तबीयत खराब है, मामा ने उसको ब्राउनी खाने से मना किया है। अकदस घर पे है? जी। ओके, आप खाओ। हेलो। वामिक बोल रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ। आज अकदस स्कूल नहीं है, सुना तबीयत खराब है उसकी। बुखार है उसे। मैं देखने आ सकता हूँ उसे? नहीं। क्यों नहीं? पता नहीं, मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे बात करना बिल्कुल बेकार है वामिक। मतलब आयत नहीं मालूम है? हाँ बस यही समझ लो। अच्छा मेरी मीटिंग है, मैं बाद में बात करता हूँ।